हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे साथी, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। मैथ का प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं लिया? क्योंकि आज पेपर नहीं हुआ था, इसलिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है। आज पेपर नहीं हुआ था इसलिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, क्योंकि आप लोगों में से ही कुछ विद्वान होते हैं जो कह देते हैं जी ये क्वेश्चन तो आए नहीं है, ये क्वेश्चन तो आए नहीं है, लेवल को बढ़ाइए, लेवल को घटाइए। तो इस वजह से जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो मैंने वो प्रैक्टिस सेट ही नहीं लिया है। दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं अभी थोड़ा सा लेट पहुंचा हूँ स्टूडियो, तो इस वजह से वो प्रैक्टिस सेट मैंने नहीं लिया था। ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल्पना और साहिदा, शैलेंद्र, उत्तम सिंह, कुमारी भूरी, जिया रानी, विजय, प्रिंस, शर्मिला, साहिद, किरणदीप, नितेश, अंकुश, सोनू गुप्ता, आस्था, विक्रम, ज्योत्सना, अर्चना, छोटू कुमार, जयदीप पाठक, विशाल सिरोही बुलंदशहर से, बहुत बढ़िया, सोनू कुमार, सिद्धि, अतुल पांडे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एससीएम, एएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट है बच्चे। क्या शानदार प्रैक्टिस सेट है, एक बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है और पेपर के लेवल को मैंने मेंटेन किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने मॉडरेट लेवल के डाले हैं और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान डाले हैं, और यही तरीका आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेगा, यही तरीका आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर किसी को ये आसान लग रहा है तो समझिए कि अच्छी तैयारी है, इसी तरीके से चलते रहिए और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी को अगर बहुत ज़्यादा मॉडरेट लग रहा है तो दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। शुरुआत करते हैं दोस्त अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। पहला क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त, 30 और ए का मध्यानुपाती 15 है। आप लोग जानते हैं मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है। आप लोग जानते हैं अगर 30 की मल्टीप्लाई ए में कर दें और इसका वर्गमूल निकाल दें तो ये इसका मध्यानुपाती निकल के आ जाएगा। और इसका मध्यानुपाती क्या दिया हुआ है मेरे साथी? 15 दिया हुआ है। 30 और ए का मध्यानुपाती जो है वो 15 दिया हुआ है। अगर मैं इस रूट को हटाना चाहता हूं तो दोनों साइड मुझे वर्ग करना होगा, और अगर मैं वर्ग कर देता हूं यहां से तो इस वर्ग से ये रूट हट जाएगा। तो दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो यहां से अगर a की वैल्यू निकालता हूं मेरे साथी तो 225/15 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 225/30 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 15 से काटोगे 15 बार कटेगा, 15 से काटोगे 2 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा मैं लेट आया था, इस वजह से प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया है, इस वजह से प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया है। और आप परेशान मत होइए, मैंने 32 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं और ये वाले प्रैक्टिस सेट, 4 वाले प्रैक्टिस सेट भी मैंने 12-14 करा दिए हैं मेरे दोस्त। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इन प्रैक्टिस सेट को कर जाओ, यही आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, जो छोटे छोटे चैप्टर्स की वीडियो बना रखी हैं उन्हें जरूर कर जाना, है ना। 90 बता रहे हैं। अंजलि का वजन 60 किलो है। 3 महीने बाद उसका वजन 20% बढ़ जाता है और अगले 3 महीनों में 25% बढ़ जाता है। यानी अंजलि का वजन जो है वो भैया बढ़ने पे लगा हुआ है। मेरे जैसी स्थिति पैदा हो रही है। 6 महीने बाद अंजलि का वजन कितना होगा वो आप लोगों से ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात को थोड़ा। अंजलि का वजन है 60 किलो। पहले 3 महीने में अंजलि का वजन 20% बढ़ा, यानी अंजलि का वजन हो गया 120%।
अगले 3 महीने में अंजलि का वजन फिर बढ़ा, फिर 25% बढ़ा। अगले 3 महीने बाद अंजलि का वजन जो हो गया वो हो गया 125%। ठीक है। हाँ, अंजलि बहुत खाती होगी, बहुत बढ़िया। चलिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100। क्या आप लोग ये तो अंदाजा नहीं लगा रहे जी, मास्टर जी भी बढ़िया खाते होंगे। चलिए 5 चौक 20 से काटेंगे तो मेरे दोस्त ये 3 बार कटेगा, तो अंजलि फिलहाल में कितनी है, मेरे जितने वजन की है। 6 पंजे 30 और 30 तिया 90 हो जाएंगे। लड़कियों का वजन समझ रहे हो, 90 किलो। समझ रहे हो, थोड़ा सा फील करो कि लड़कियों का वजन कितना होगा। 90 किलो का मामला ही खराब है। ठीक है, तो 90 किलो वजन हो जाएगा। हाँ, ज्यादा नहीं खाती है बेचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए भैया। चुनाव का क्वेश्चन है, चुनाव का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए जल्दी से बताइए बच्चे क्या होगा। नहीं, मैंने किसी अंजलि को नहीं कहा, मैंने बोर्ड वाली अंजलि को कहा है जो बोर्ड में लिखी हुई है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में मेरे दोस्त 2 उम्मीदवार हैं, राम सिंह और सोहनलाल। बात होगी अपने भारतीय लोगों पर, बात होगी। अब जो है अब अंग्रेजी लोग यहां क्वेश्चन में नहीं आएंगे। कौन कौन है, एक तो राम सिंह है और एक सोहनलाल है। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 80,000 थी और कुल मतों का 80% मतदान हुआ है, यानी 20% लोग ऐसे हैं जो बच्चे वोट डालने नहीं गए हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि 80,000 टोटल लोग हैं और मतदान कितने परसेंट का हुआ है, तो आप कहेंगे 80% का मतदान हुआ है, यानी इतने लोगों ने मतदान किया है। यदि मतदान किए गए मतों के 60% मत जो है वो राम सिंह को प्राप्त हुए, तो सोहनलाल को कितने मत प्राप्त हुए, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। भाई साहब ये टोटल वोट थे और इसमें से इतने लोग जो हैं वो वोट डालने गए हैं, 80% लोग वोट डालने गए हैं और इतने में से भी बच्चा 60% वोट जो है वो राम सिंह को मिल गए। तो श्याम सिंह को कितने परसेंट वोट मिले होंगे, क्या 40% वोट जो है वो श्याम सिंह को मिले होंगे? किसको? सोहनलाल को मिले होंगे। श्याम सिंह नाम का व्यक्ति मौजूद नहीं है, सोहनलाल को भैया ये 40% वोट मिले होंगे। आप देखिए 8 अट्ठे 64, 64 चौका 256 होगा और उसके आगे बच्चे तमाम जीरो यानी 2 जीरो लगा देंगे, तो सोहनलाल को मिलने वाली वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप लोग कहेंगे 25,600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे 25,600 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। सर आपका वेट, मेरा वेट ज्यादा नहीं है। जितने की अभी ये क्वेश्चन के अंदर अंजलि आई थी उससे 4 किलो फालतू है, उससे 4 किलो फालतू है। ठीक है, समझिएगा बच्चे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पे खर्च कर देता है। मान लो मेरे दोस्त रंजीत जो कमाता है वो ₹A कमाता है, बहुत खुशी की बात है। उसने 30% भोजन पे खर्च कर दिया, यानी टोटल आमदनी का 70% अभी उसके पास बचा हुआ है। 30% तो भोजन पे खर्च कर दिया है। अब आगे देखना, शेष वेतन का 15% कपड़ों पर खर्च कर देता है बच्चे रंजीत। तो शेष वेतन का 15% खर्च कर दिया तो 85% अभी उसके पास बचा होगा। उसने कहा है शेष वेतन का 25% किराए पर खर्च कर देता है, तो शेष वेतन का 75% अभी बचा हुआ होगा। बहुत खुशी की बात है। और लास्ट बोला है शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च करता है, तो भैया 80% अभी भी बचा हुआ है। और फाइनली उसके पास कितना बचता है? 5355 रुपए उसके पास शेष बचते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन ने कहा है,
क्या बच्चे ये क्वेश्चन ने कहा है? तो फटाक से इसे सॉल्व कर दीजिए और बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। काटापीटी आप लोग मचाइए। कैसे मचाओगे काटापीटी? काटापीटी मचाते हैं भैया, पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा देते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए 25 तिया 75 होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो 2 बार कटेगा और 2 से काटोगे तो 50 बार कटेगा। बहुत अच्छी बात है। 5 से काटोगे तो 17 बार कटेगा और 5 से काटोगे तो 10 बार कटेगा। बहुत सुंदर। अब देखिए भैया उधर भी काट लीजिए कुछ। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 होगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। 17 से काटिए महोदय को, 17 एकम 17, जीरो 17 पंजे 85 हो जाएगा। फिर 7 से काटिए तो 15 बार कट जाएगा और यहां से 1 जीरो ये 2 जीरो ये गुणा होगी तो महोदय रंजीत का वेतन कितना निकल के आ जाएगा? रंजीत महोदय का मासिक वेतन जो है वो 15,000 निकल के आ जाएगा। रंजीत महोदय का मासिक वेतन कितना निकल के आ जाएगा? 15,000 निकल के आ जाएगा। भाई साहब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। ये अभी से उस बात को ही सोच रहा है, जब से उसी बात को सोच रहा है। या जी एक बात तो बताओ, 7-8 महीने बाद तो अंजलि बहुत मोटी हो जाएगी। लगा रहा भाई उसी चीज में सोचता रहे, उन्हीं चीजों को सोच कर उन्हीं चीजों में अपना टाइम जो है व्यतीत करते रहो। ठीक है। अवनीश शर्मा, शर्मा जी ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, एक विक्रेता 2 कमीजें 3360 रुपए में बेचता है। विक्रेता के लिए ऐसी 4 कमीजों की लागत मूल्य 5600 रुपए थी। बच्चा अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं तो 4 कमीजों की कॉस्ट प्राइस जो है वो 5660 रुपए है। यही तो कहा है, 5660 नहीं 5600 रुपए है। तो क्या एक कमीज की लागत मूल्य जो है वो 1400 रुपए आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर मैं बेचने की बात करता हूं मेरे साथी, तो बेची कितने की है? 3360 रुपए में 2 कमीजें बेचता है। तो 2 कमीजों का मूल्य 3360 दिया हुआ है, तो एक कमीज का मूल्य कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1680 रुपए की एक कमीज बेची होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाभ हुआ या हानि, तो आप कहेंगे 1400 की एक कमीज खरीदी थी, 1680 की एक कमीज बेची है, तो फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 280 का। फायदा होता किस पर है? तो आप कहेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा साथी 20% का भैया फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन तमाम जगह पूछा जा रहा है, अभी भी एसएससी जीडी में चला पूछा हुआ है और बहुत सारी शिफ्टों में पूछा हुआ है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 3-4 क्वेश्चन 2D 3D के रख लिया करो बच्चा। कल से लास्ट के 5 क्वेश्चन जो होंगे 20 के बाद, कल से लास्ट के 5 क्वेश्चन जो होंगे वो बच्चा 2D और 3D के होंगे। किसके होंगे? तो आप लोग कहेंगे वो 2D और 3D के होंगे, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। चलिए बताइए भाई। क्वेश्चन ने ये कहा है, करना में नीचे करना, नीचे करना, नीचे नीचे, बस बस, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ऊपर, ये है सर। आपका समझना अलग है और RWA आपका समझना अलग है। अच्छा, RWA ऐप का समझना अलग है, जबकि दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कल वाली क्लास का है क्वेश्चन।
मेरे दोस्त, अगर ऐप का क्वेश्चन समझ में आया हो तो यहाँ केवल आप मुझे आंसर बताइए कितना आया है। अगर ऐप का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो यहाँ सीखिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। टीचर का कंपैरिजन मत किया करो मेरे दोस्त। टीचर का कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करते ही रह जाओगे, है ना। किसी को कोई टीचर ठीक लगता है, किसी को कोई टीचर ठीक लगता है। हर टीचर अपने आप में बेस्ट देने की कोशिश करता है, चाहे वो मैं हूं या चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मेरे दोस्त, निर्भर आप पर करता है। अगर चीजें आती हैं तो आंसर बताओ, और अगर चीजें नहीं आती हैं तो चीजें सीखने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए समझिए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बच्चा, पहले मैं इतनी सी बात आप लोगों को बता दूं कि अगर उसने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है तो इसका मतलब है, अगर आप मार्केट में 1000 ग्राम चीनी खरीदने जाते हैं। बच्चा, क्वेश्चन को मैं भी आसान बना सकता हूं, लेकिन इसे मैं समझा अच्छा पाऊंगा। 1000 ग्राम चीनी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि भाई साहब, मैं इसे 1000 रुपए की खरीद के लाया था। अच्छा, 1000 ग्राम चीनी का मूल्य 1000 ही क्यों माना? क्योंकि 1 ग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपया आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 ग्राम चीनी का क्या होगा तो आप कहेंगे 50 रुपए। मैं कहूंगा 80 ग्राम चीनी का मूल्य तो आप कहेंगे 80 रुपए। ठीक है। उसने कहा कि इसे क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी वो कहता है भाई साहब, आप मेरे खास हो, इसलिए जितने के मैं सामान लेके आया हूं उतने का ही आपको बेचूंगा। लेकिन उस खास के साथ उसने क्या किया? 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम वजन तोल दिया? 900 ग्राम, 950 ग्राम वजन तोल दिया। और वो 950 ग्राम वजन क्या 950 रुपए का वो लाया होगा? यानी 950 रुपए की चीज के उसने 1000 रुपए सामने वाले से ले लिए हैं। तो बच्चा, फायदा कितने का कमा लिया? तो आप कहेंगे 50 रुपए का। मैं पूछूं कितने पर फायदा कमा लिया तो आप कहेंगे 950 पर। तो 100 पर कितना? 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 19 बार कट जाएगा। 19 100/19 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा? 5.3% इज द करेक्ट आंसर। 5.3 जो होगा वो मेरे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक कार की लागत 10% बढ़ जाती है और फिर 20% घट जाती है। किसी कारण से फिर से लागत 15% बढ़ जाती है। परिणामी लागत प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, वो आप लोगों से दोस्त ये पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि बच्चे, ओवरऑल जो वृद्धि या कमी हुई वो कितने परसेंट की हुई, वो आपसे टोटल ये पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है वो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर मैं शुरुआती मूल्य 100 रुपए मान लूं, अगर शुरुआती मूल्य बच्चा 100 रुपए मान लूं, तो पहले 10% बढ़ी है क्या? 110% कीमत हो गई होगी। बहुत बढ़िया। फिर से क्या हुआ है? 20% घटी है, तो क्या 80% कीमत रह गई होगी 20% घट के। और फिर क्या है? 15% बढ़ जाती है, तो क्या कीमत जो है 115% हो गई होगी। ये हो चुकी है बच्चे फाइनली कीमत जो हुई है। देखिए, पहले 10% बढ़ती है तो 110% हो जाती है, फिर 20% घटती है तो 80% हो जाती है, और फिर क्या है? 15% बढ़ जाती है, तो मेरे दोस्त वो 115% बढ़ जाती है। ठीक है, अब समझिए, काटा पीटी मचाइए, 100 से 100 को उड़ाइए, और 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो को उड़ाइए। 5 से काटिए 23 बार कटेगा, 5 से काटिए 20 बार कटेगा, 2 से काटिए 4 बार कटेगा, 2 से काटिए 10 बार कटेगा। 11 चौक 44, 23 चौक का 92 हो जाएंगे मेरे दोस्त, और 92 की गुणा 11 में करिए, बटे में 10 लिख दीजिए। आप कहेंगे 11 दूनी 22 को 2 हासिल लगे 2, 11 निम्मा 99 और 2 101 हो जाएंगे। नीचे 10 है तो यहां पॉइंट लग जाएगा। यानी पहले शुरुआत में कीमत 100 रुपए थी, शुरुआत में कीमत 100 रुपए थी, अब जो है 101.2 हो चुकी है। तो बढ़ी कितनी? 1.2% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। उस कार की कीमत में क्या हो जाएगा? उस कार की कीमत में क्या हो जाएगा? 1.2% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
भाई लेवल के बारे में मैंने कल बताया था, आप लोग डेली का डेली मुझसे एक ही सवाल मत पूछा करो। डेली का डेली जो है वो मुझसे एक ही सवाल मत पूछा करो। मैं अपने हिसाब से एकदम बेस्ट लेवल लेके आऊंगा। और यकीन मानना बच्चे, अभी बहुत सारे लोग जो है वो जानते नहीं होंगे कि मेरे लेवल का मतलब क्या लेवल रहता है। तो लेवल वो ऐसा रहता है जैसा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन में करवाओ सर, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ये मन का भ्रम है कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन छोटा हो जाता है। जिस चीज से क्वेश्चन छोटा होगा बच्चे, उस चीज से मैं चीजों को करा रहा होता हूं, ठीक है। समझिएगा, 20 रुपए प्रति किलो के भाव के 16 किलो गेहूं, बच्चा रेट क्या दिया हुआ है, 20 रुपए प्रति किलो। और बच्चा क्वांटिटी क्या दी हुई है, 16 किलो गेहूं को 8 किलो अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर एक मिश्रण प्राप्त किया जाता है, जिसकी कीमत जो है वो 25 रुपए प्रति किलो है। तो महंगे गेहूं की कीमत आप लोगों को ज्ञात करनी है कि महंगे गेहूं की कीमत क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, अगर 20 रुपए प्रति किलो वाला पहला गेहूं है, पहले गेहूं की मात्रा कितनी है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम इसका रेट है। दूसरे वाले का मूल्य हमें नहीं पता है, मैंने ए रुपए प्रति किलो मान लिया। जो मिश्रण तैयार किया गया उसका रेट कितना है, 25 रुपए प्रति किलो जो है वो मिश्रण का रेट आप लोगों को दिया हुआ है। बच्चे, अगर मैं इसकी मात्रा देखूं कि पहले वाले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो पहले वाला मिश्रण जो है वो 16 किलो आप लोगों को दिया हुआ है, और दूसरे वाला जो मिश्रण आप लोगों को दिया हुआ है वो 8 किलो आप लोगों को दिया हुआ है। तो क्या आप लोग एलिगेशन लगा सकते हैं? आसानी से एलिगेशन लगाएंगे बच्चे। सबसे पहले इसे छोटा कर लीजिए, 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहां 1 है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 5 के बराबर आएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 के बराबर आएगी तो दो पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। यानी यहां ऐसी वैल्यू लिखनी होगी जिसमें से इसे घटाने पर 10 बचना चाहिए। तो क्या आप यहां 35 लिख रहे होंगे? क्या आप यहां 35 लिख रहे होंगे? यानी 35 में से 25 जाएगा तो 10 बचेगा। मेरे दोस्त, अगर मैं सीजीएल 2022 के क्वेश्चन लाता तो वो इससे भी ज्यादा आसान आप लोगों को देखने में मिलते, ठीक है। सीजीएल 2022 में अगर 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आया, अगर 25 क्वेश्चन का पेपर आया है तो 22 क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान पूछे गए हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 35 रुपए किलो जो है वो दूसरी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और मुझे बताना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या करोगे जानकर, क्या करोगे जानकर बच्चे? बस ये मुझे बताइए कि आपकी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। आपकी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? अगर चीजें समझ में आ रही है तो बच्चा मेरी क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी है, और अगर चीजें मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूं तो मेरी कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है आपके समझ आने या ना आने पर, है ना। रही बात एक्सपीरियंस की कि इन चीजों का तजुर्बा कैसा है, तो अगर एग्जाम गिनवाने लगा तो बच्चे एग्जाम कम से कम लिस्ट बन जाएगी, 7-8 एग्जाम की लिस्ट बन जाएगी जिसमें एज इट इज पेपर फंसाने का काम किया है। और ये मैं नहीं कहता, आप बच्चों से पूछिए कि एज इट इज जो पढ़ाया है क्या उससे कभी लेवल ऊपर पूछा गया है। आप यूपीएसआई वाले बच्चे से पूछ सकते हैं, आप यूपी लेखपाल वाले बच्चे से पूछ सकते हैं, आप ग्रुप डी वाले बच्चों से मिलकर जानकारी ले सकते हैं, आप और किससे ले सकते हैं, एडब्ल्यूओ टीपीओ के वाले बच्चों से मतलब जानकारी ले सकते हैं, एचसीएम वाले बच्चों से जानकारी ले सकते हैं, और अब सीएचएसएल का पेपर होगा उनसे जानकारी ले सकते हैं, और फिर जानकारी आपसे लेंगे बच्चे, है ना। आप भी ये बताएंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए थे और क्या पूछा गया है।
चलिए कोई नहीं, ये विषय है, बच्चे का मन किया पूछ लिया, फालतू मतलब उस पर कुछ इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चैप्टर वाइज बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। देखिए, तेजस्वी ने पहले 35 मील की यात्रा के लिए 35 मील प्रति घंटा की औसत चाल से गाड़ी चलाई। यानी 35 मील की यात्रा की है उसने, और उसकी गति कितनी है, 35 मील प्रति घंटा उसकी गति है। और फिर यात्रा के शेष 35 मील के लिए उसने 65 मील प्रति घंटा की औसत चाल से गाड़ी चलाई। यदि उसने यात्रा के दौरान कोई विराम नहीं लिया तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी, वो आप लोगों से जस्ट ये ही पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चा, अगर मैं औसत चाल की बात आप लोगों से करता हूं तो औसत चाल के बारे में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। औसत चाल जो होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय होती है। यानी टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड आप लोगों के सामने आ जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन में देख के बताइए कि कुल दूरी है कितनी, तो आप लोग कहेंगे जी 35 मील तो यहां थी और 35 मील ही यहां पे दूरी दी हुई है, तो टोटल जो यात्रा दी हुई है वो 70 मील की दी हुई है। टोटल जो यात्रा दी हुई है वो 70 मील की यात्रा दी हुई है। अगर समय पूछूं तो दूरी बटे चाल पहला समय आ जाएगा, यानी 35 बटे 35 जो है वो पहला समय आ चुका है। दूसरा समय कितना है, दूरी बटे चाल दूसरा समय आ जाएगा। दूरी 35 मील की है और चाल है 65 मील प्रति घंटे की आपको दी हुई है। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को थोड़ा सा दोस्त ध्यान से। यहां से काटोगे 35 से 35 एक बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 7 बार कटेगा, 5 से काटोगे 13 बार कटेगा। बच्चा यहां 70 दिया हुआ है, 13 एकम 13 और 7 20 बटे 13 होगा, और 20 बटे 13 इसका बटा जो है ये ऊपर जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी मेरे साथी। 91 बटे 2 का जवाब क्या आ जाएगा, 45.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 45.5 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। बच्चे फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मन नहीं लगा तो यहां कर लो प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल एक जैसा ही प्रैक्टिस सेट है, एक जैसा प्रैक्टिस सेट है दोस्त। अगर मन नहीं लग रहा है, प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ तो यहां पे कर लो। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। यानी यहां पे दोस्त पुलिस है, यहां पे दोस्त पुलिस है और यहां पे चोर है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 200 मीटर दी हुई है। उसने कहा है चोर भागता है, बिल्कुल भागेगा। पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है, क्या जरूरत थी लिखने की। चोर और अधिकारी दोनों क्रम से, बच्चा चोर की जो गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की जो गति है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे तेज ही दौड़ना पड़ेगा तभी पकड़ पाएगा बच्चे। अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। एट व्हाट डिस्टेंस विल द ऑफिसर एप्रीहेंड द थीफ। ध्यान से सुनिएगा बच्चे क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं आप लोगों से समय पूछूं कि कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो आप लोग कहेंगे जी समय बराबर दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल होता है। यानी अगर दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है। यानी 11 में से 10 जाएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बच्चे इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप लोग 5/18 से गुणा कर दोगे, 5 से काटोगे तो आप लोग कहोगे 720 सेकंड बाद वो चोर पकड़ा जाएगा। 720 सेकंड बाद वो चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। मेरे दोस्त अगर मैं मिनट की बात करूं तो आप लोग कहोगे जी 12 मिनट बाद जो है वो चोर और सिपाही का मिलन होगा, चाय पे चर्चा चल रही होगी। कोई दिक्कत, पानी देना हम भानु।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे 12 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि भैया अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो अधिकारी देखिए बच्चा 1 घंटे में 11 किलोमीटर जाता है, 11 किलोमीटर जाता है बच्चा 1 घंटे यानी 60 मिनट में जाता है। तो बच्चा 12 मिनट में कितना चली जाएगा अधिकारी? तो आप लोग कहेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। यहां से कहेंगे सिपाही अपने स्थान से 2200 मीटर की दूरी पर पकड़ेगा और चोर के स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। बच्चा इसमें मेंशन नहीं है, एक्चुअल में इसमें मेंशन नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है कि उसने पूछा कहां से है। लेकिन अगर उसने ये पूछा है अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, तो वो अधिकारी अपनी जगह से पूछना चाह रहा है कि भाई साहब मैं इसे अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लूंगा। तो बच्चा अगर 1 घंटे में 11 किलोमीटर जाता है, घंटे की जगह मिनट लिख लिया, 60 मिनट में इतना जाता है, तो 12 मिनट में कितना जाएगा? 2.2 किलोमीटर दूर पकड़ लेगा, 2.2 किलोमीटर दूर पकड़ लेगा। सिपाही अपने स्थान से 2.2 किलोमीटर दूर पकड़ लेगा और चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो सवाल का जवाब होगा 2 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए। सर जी रुद्राक्ष माला काम नहीं करेगी, मेहनत काम करेगी, ये बात कही है, ये वास्तव में 1% की बात आपने कही है। और इतना समझदार व्यक्ति मौजूद होना वास्तव में काबिले तारीफ। सीखो, आपको भी सीखना है कि मेहनत ही काम करेगी, रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। और लोग रुद्राक्ष क्या क्या रुद्राक्ष बनवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी मेरा नाम ले लीजिए, मेरे घर वालों को विश्वास नहीं होता कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई भी करता हूं। एक बार नाम ले लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा। जब नाम लूं तब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना और फिर कहीं और ही टाइम देना ऑनलाइन। है ये चाह रहे हो? सबूत चाह रहे हो? सबूत दिखाओगे घर वालों को? दोस्त सबूत आपका सिलेक्शन दिखाएगा। सबसे बड़ा सबूत जो है वो आपका सिलेक्शन है। आप सिलेक्शन दे दो, घर वालों को यकीन भी होगा, पड़ोसियों को यकीन भी होगा, रिश्तेदारों को भी यकीन होगा। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मेरे लिए और 10 बात सुनवाओगे कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके उस मास्टर को लाया था लाल कमीज वाले को, उसने ये और कहा तुमसे कि हाँ ये ऑनलाइन पढ़ रहा है, सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ तेरा? मानते हो या नहीं? तो बेटा ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई करो। अभी के लिए अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो थोड़े टाइम के लिए उनसे कहो नहीं है विश्वास, कोई बात नहीं है, मेरी नौकरी ये बताएगी कि हाँ मैंने पढ़ाई की है या नहीं की है। क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है बच्चा धारा के साथ, और धारा के साथ अगर चाल की बात करता हूं तो भैया शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है, 18/3 जो होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। फिर उसने क्या कहा है? समान दूरी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जो चाल होती है वो x माइनस वाई होती है। समान दूरी यानी 18 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो 3 आ जाएगी। तो बच्चा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो x और x 2x आ जाएगा और 6 और 3 9 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और बच्चा यही x की वैल्यू क्या होती है? शांत जल में वस्तु की चाल होती है। शांत जल में, हाँ वो भी यकीन करेंगे, वो भी यकीन करेगी, सबको यकीन करेगा। भाई मैंने तो पहले ही कह दिया, रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, हर कोई यकीन करेगा नौकरी के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी मेरी माँ बोल रही है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको धन्यवाद कहिएगा, चरण स्पर्श कहिएगा, लेकिन नाम नहीं लूंगा दोस्त, है ना। चलिए
ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं मेरे दोस्त। ए कितने दिन में करता है तो जवाब होगा 3 दिन में। बी कितने दिन में करता है तो जवाब होगा 4 दिन में। और सी कितने दिन में करता है तो जवाब होगा 6 दिन में। भैया तीनों से कटने वाली संख्या 12 हो जाएगी। एक दिन में 4 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। बच्चा बच्चा वाकिफ है कि ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को। कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 432 रुपए मिलते हैं बच्चे। देखिए मैंने कहा था बच्चे कि अगर जो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही उनके वेजेस का रेशो होता है, वही उनकी मजदूरी का अनुपात होता है। तो इन्हें पैसा भी जो बटेगा वो इसी रेशो में पैसा बटेगा। ठीक है, तो पैसा बटेगा कितना, 4 और 3 7 और 2 9 रुपए टोटल बटेगा। तो उसने बांटे कितने हैं तो आप कहेंगे 432 रुपए बांटे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72 होंगे। तो उसने कहा है बच्चे ए का हिस्सा कितना होगा, तो भाई साहब ए ने 4 काम किया है, 4 काम के वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो भैया ए को इन 432 रुपए में से कितने रुपए मिलेंगे, तो सवाल का जवाब हो जाएगा 192 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 192 रुपए मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहा है भाई। देखिए 6 पुरुष 7 महिलाओं के बराबर कमाते हैं। बेटा सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, 6 पुरुष जो है वो 7 महिलाओं के बराबर कमाते हैं। बहुत अच्छी बात है। 2 महिलाएं 3 लड़कों के बराबर कमाती हैं। 2 महिलाएं जो हैं वो 3 लड़कों के बराबर कमाती हैं। बहुत बढ़िया। 4 लड़के जो हैं वो 5 लड़कियों के बराबर कमाते हैं। 4 लड़के जो हैं वो 5 गर्ल्स के बराबर कमाते हैं। ठीक है, यदि 5 लड़कियां एक सप्ताह में, यदि 5 लड़कियां एक सप्ताह में 400 रुपए कमाती हैं, यानी 5 लड़कियां एक सप्ताह में 400 रुपए कमाती हैं, तो क्या 4 लड़के भी 400 कमाते होंगे। अगर 4 लड़के 400 रुपए कमाते होंगे तो एक लड़का 100 रुपए कमाता होगा। तो 3 लड़के कितने कमाते होंगे, 300 रुपए कमाते होंगे। और अगर 3 लड़के 300 कमाते हैं तो 2 महिला भी 300 कमाती होंगी, तो एक महिला 150 कमाएगी। और एक महिला 150 कमाएगी तो 7 महिला कितनी कमाएंगी, 15 सत्ते 105, क्या 1050 कमाएंगे। अगर 7 महिला 1050 कमाती हैं तो 6 पुरुष भी 1050 कमाएंगे। तो एक पुरुष कितना कमाएगा, 6 कम 6 4 बचेंगे, 6 सत्ते 42 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, यानी एक पुरुष जो कमाएगा एक सप्ताह के अंदर वो कितने रुपए कमाएगा, तो आप लोगों का जवाब होगा 175 रुपए कमाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 175 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, बता दो फटाफट। ये तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होगा, चाहे आप लोगों ने किसी की भी तैयारी की हो तो ये तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होगा, लाजवाब क्वेश्चन होगा। समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई साहब, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत भार तब 2 किलो बढ़ जाता है जब विद्यार्थियों में से 35 किलो वाला व्यक्ति के शिक्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो शिक्षक का भार क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है। देखो 35 किलो वाला एक विद्यार्थी गया, 35 किलो वाला एक विद्यार्थी गया और इसकी जगह एक शिक्षक महोदय आए और इन्होंने आकर क्या किया, सबका वजन जो है वो 2 किलो बढ़ा दिया। सबका वजन जो है वो बच्चे 2 किलो बढ़ा दिया। तो कितने विद्यार्थी थे, 35 विद्यार्थी थे।
सबका वजन 2 किलो बढ़ा दिया, तो 35 विद्यार्थियों का 2 किलो के हिसाब से क्या ये 70 किलो वजन फालतू लेके आए होंगे? क्या ये 70 किलो वजन जो है वो फालतू लेके आए होंगे? और मेरे दोस्त 35 किलो तो लेके ही आए होंगे, साथ में 70 किलो फालतू लेके आए होंगे। महोदय जो है 105 किलो के हैं। आज तो मैं वजन ज्यादा वाले ही क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं मेरे दोस्त। 105 किलो के व्यक्ति के शिक्षक हैं, और शिक्षक ही अपनी ही उसका डिपार्टमेंट का आदमी है, अपने ही डिपार्टमेंट का आदमी है, लेकिन हमसे 11 किलो वजन ज्यादा है। 11 किलो वजन ज्यादा है भैया, हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है लेकिन वजन ज्यादा वाला है। एक्चुअल में बढ़ जाता है, शिक्षक का वजन ना बढ़ जाता है अगर उसने कहीं मेहनत ना करी, उसने कहीं मेहनत ना करी, सुबह को दौड़ ना लगाई और उछल कूद ना मचाई, तो मेरे दोस्त उसका वजन बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, है ना? नहीं बढ़ेगा? चलिए फटाफट बताइए। हाँ भैया जी आपसे भी मोटे हैं, बिल्कुल मोटे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए भैया। क्या कहना चाह रहा है? सर मेरा 48 किलो का है। 48 किलो कोई वजन है? चलिए फटाफट आंसर बताइए दोस्त। देखो आप ना मैं इतना मतलब हंसी खुशी होके क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दोस्त चीजें बोरिंग होंगी ना तो फिर चीजें ज्यादा पेचीदी हो जाएंगी। आराम से हंस के पढ़ेंगे, सेट को जबरदस्त तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हंसी से आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ना आप लोग बोर होंगे ना मैं बोर होऊंगा। ठीक है, चलिए सुनिए। 50,000 पर 60% वार्षिक 7% वार्षिक ब्याज दर से एक निश्चित अवधि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इतना है। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त, कितनी होगी बताइए। हाँ बताओ दोस्त कितनी होगी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। एक तरीका ऐसा बता के जाऊंगा, ऐसा बता के जाऊंगा दोस्त, आप लोग याद करोगे कि ऐसा तरीका भी कुछ होता है। अच्छा मूलधन कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 50,000 दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों से अमाउंट पूछूं कि अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, यानी कि 57,245 आपको अमाउंट दिया हुआ है। ये कहां से आया जी? क्योंकि 50,000 में 7245 ब्याज को जोड़ोगे तो मिश्रधन आप लोगों के सामने बन जाएगा। ठीक है, अब समझिए दोस्त मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोग ना ये देखो दर कितनी है? 7% है। 7% का मतलब है 100 से 107 होना। 7% ब्याज का मतलब है 100 रुपए के मूलधन का 107 होना। तो आप लोग कोशिश इस तरीके से करिए कि या तो ये इसका वर्ग बने या ये इसका घन बने। ना तो ये इसका वर्ग बन रहा, ना ये इसका घन बन रहा, ना ये इसकी पावर 4 बन रहा है। तो आप लोग इसे काटने की कोशिश करिए। 5 से काटोगे तो 1 2 3 4, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 नाम 45 हो जाएगा। क्या ये इसका वर्ग बन चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन चुका है। क्या ये इसका वर्ग बन चुका है? चेक भी मत करना, बिल्कुल ये इसी का वर्ग होगा, बिल्कुल ये इसी का वर्ग होगा मेरे दोस्त। जब आप इसका वर्ग करोगे तब जाके ये संख्या आएगी, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो 2 साल का है। अगर घन करने के बाद ये संख्या आ रही है तो क्वेश्चन जो है वो 3 साल का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 साल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, कोई सीजीएल प्री में पूछा गया है, कोई सीपीओ में पूछा गया है, कोई कहीं पूछा गया है, कोई कहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, लाजवाब कंटेंट आप लोगों को मिल रहा होगा, पर आप लोग जवाब दीजिए। जब आप प्रैक्टिस सेट करके हटें तो अंदर से फील आनी चाहिए कि आज मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं, आज मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं। अगर इन 25 क्वेश्चन में से कहीं कोई पूछेगा तो मेरा गलत नहीं होने वाला है, ये फील आप लोगों के अंदर से आनी चाहिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में, 2 वर्ष में मेरे दोस्त कितनी हो जाती है? तो आप लोग कहोगे 2 वर्ष में 13,200 हो जाती है। बहुत खुशी की बात है,
3 वर्ष में, अगर 2 वर्ष पहले हो चुके हैं तो इसके आगे 1 वर्ष और हुआ होगा, और उस 1 वर्ष बाद राशि कितनी हो गई होगी, तो आप लोग कहेंगे 14,520 हो गई होगी। भाई यहां से अगर 2 वर्ष यहां हो चुके हैं और टोटल 3 वर्ष हुए हैं, तो यहां से 1 वर्ष बाद राशि ये हो गई होगी। उसने पूछा है वार्षिक ब्याज दर क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज कितना हुआ बेटा मूलधन पे, तो 100 पर कितना, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर मैं 1 साल का ब्याज आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या जवाब दोगे? 5 में से 2 गए 3, क्या 1320 रुपए जो है गड़बड़ी हो गई, 0 में से 0 2 बच गया, 5 में से 2 गया 3 बच गया, और ठीक है सही है। 1320 रुपए जो है वो ब्याज लगा, वो किस पर लगा है मेरे दोस्त? 13,200 पर लगा है। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना मेरे साथी? तो सवाल का जवाब हो जाएगा 10% की ब्याज दर रही होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बन रहे हैं ना दोस्त? अभी मेरिट कभी भी ये सुनी है कि मेरिट 100% गई है, या कभी ये सुनी है, कभी ये सुनी है कि मेरिट 100% गई है? कभी ये सुना है कि मेरिट जो है वो 65% से नीचे गई है? 65% से नीचे भी नहीं जाती दोस्त। 65% तो सब करते हैं जिनका सिलेक्शन होना होता है। तो मेरे साथी आसान तो पेपर पूछा जाएगा, लेकिन अभी मैं बाहर बैठा हुआ था कुछ देर पहले, तो एक बच्चा जो है कल उसका जीडी का पेपर था, तो मिलने की वजह से वो रुका हुआ था। तो उस मैंने आके पूछा भाई कैसा हुआ पेपर तुम्हारा? तो कल नहीं, हाँ कल ही था। मैंने पूछा कैसा हुआ पेपर दोस्त तुम्हारा? बोला गुरुजी बढ़िया हुआ पेपर। मैंने कहा मैथ कैसा हुआ? तो बोले मैथ अच्छा हुआ, पर एक क्वेश्चन इतना आसान वाला गलत हो गया, बहुत आसान वाला गलत हो गया। फिर उसने बताया, मैंने पूछा कौन से का? बोला औसत का गलत हो गया। औसत का गलत हो गया, मतलब डायरेक्टली गुणा करनी थी, वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो मेरे दोस्त ये आसान आसान क्वेश्चन भी वहां गलत हो रहे हैं, जिनके लिए एक नया वर्ड सामने निकल के आया है दोस्त, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक जो वर्ड निकल के आया है वो अच्छे अच्छे आसान क्वेश्चन को गलत करा देता है। ठीक है, तो आप लोग इन पर ही मेहनत करिए, ये पेपर का लेवल ही मैं आप लोगों को करा रहा हूं। चलिए, यदि एक संख्या आप लोगों को दी हुई है दोस्त, इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करते हैं। 608 लिखा हुआ है, एक्स वाई 0 आपके सामने लिखा हुआ है। एक ऐसी संख्या है जो 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, यानी 3 से भी विभाजित होती है और 11 से भी विभाजित होती है। तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर आने वाले अंक क्या होंगे? सैकड़े और दहाई के स्थान पर, यानी यहां और यहां कौन सा अंक आएगा, वो आप लोगों से दोस्त ये पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त सबसे पहले 3 का नियम आप लोग मुझे बताइए। 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप लोग क्या कहेंगे? 8 और 6 14। अब ऑप्शन देखो, 14 और 6 20 और 5 25, 3 से विभाजित नहीं होगा। 14 और 5 19 और 6 25, 3 से विभाजित नहीं होगा। 14 और 5 19 और 8 27, 3 से विभाजित हो जाएगा। 14 और 8 कितना? 22 और 5 27, 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी आंसर तो मेरे दोस्त इन दोनों ऑप्शन में है, इन दोनों ऑप्शन में है। तो पहले मैंने 5 और 8 रखा, पहले मैंने 5 और 8 रखा, तो क्या ये 11 से विभाजित होगा? 8 और 6 14, 14 और 8 22, और 22 में से 5 जाएगा, 17 विभाजित नहीं होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर तो यही आंसर बचता है, पर मैं एक बार चेक करा देता हूं। आपने कहा 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 में से 8 गया, 11 बच जाएगा, और 11 11 से विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे साथी? ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बताइए कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
फटाफट बताइए भाई क्या होगा। 5 8 है, प्लीज चेक। 5 8 है, चेक कर लेते हैं। 5 8 है तो चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त। आप कह रहे हैं 608 और 5 8 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 6 14, 14 और 8 22 होगा, और 22 में से बच्चा 5 जाएगा तो 17 11 से विभाजित थोड़ी ना होता है, तो 5 8 कैसे हो जाएगा? 5 8 कैसे हो जाएगा गुड्डा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। दोस्त एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि y प्लस 1/y दिया हुआ है और इसकी वैल्यू जो है वो √5 दी हुई है। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड तो y² प्लस 1/y² की वैल्यू क्या आएगी? तो रूट की क्रिया ये कहती है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए, तो क्या y² प्लस 1/y² की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे आपको चाहिए क्या, तो आप कहेंगे y की पावर 6 चाहिए। कितना आएगा, कैसे आएगा? तो आप कहेंगे जी पावर 3 करने से आएगा, और पावर 3 का प्रोसेस आप लोगों को पता है। अगर कभी भी संख्याओं का क्यूब करना हो तो यहां y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 बन जाएगा, और 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, और उसमें से इसका 3 गुना घटा देंगे। उसमें से इसका 3 गुना घटा देंगे मेरे दोस्त, 27 में से 9 जाएगा तो सवाल जो है 18 आएगा। सवाल का जवाब जो है वो मेरे दोस्त 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। आसान वालों एक बार मुझे इसका आंसर बता दो कितना होगा। आसान वालों जो ये कह रहे हैं जी पेपर का लेवल यही आएगा, मेरे दोस्त आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब देंगे। आप लोग इसका जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बोलिए भैया क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों की तरफ से। ऐसे नहीं, सी नहीं बताना है, और तुक्का किसी का नहीं चलेगा। तुक्के वाले थोड़ा सा दूर रहें, अभी के लिए थोड़ा सा दूर रहें 1 2 मिनट के लिए। और रुद्राक्ष वाले भी सामने आए, एक बार बताएं कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए बच्चे, जब भी आप लोगों को कोई एक्सप्रेशन दिया हो, देखो मैं यहां आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जब भी आप लोगों को कोई एक्सप्रेशन दिया हो, ये एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो अगर इसके टोटल फैक्टर पूछे जाते हैं तो वो 18 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसके सम फैक्टर कितने होंगे, यानी इवन फैक्टर कितने होंगे, तो इवन की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत कीजिए, बाकी सब में एक एक का इंक्रीमेंट कर दो, तो इवन फैक्टर जो है वो 12 निकल के आएंगे। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है ओड फैक्टर कितने होंगे, तो इवन वाले को बिल्कुल छोड़ दो, ओड में एक एक का इंक्रीमेंट कर दो, तो ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब उसने कहा क्या है? उसने कहा है भाई साहब विषम गुणनखंडों का योग बताओ। तो जब भी विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो सम वाले को बिल्कुल छोड़ दो, और विषम वाले की शुरुआत 0 से करो और वहां तक लिखो जहां तक की पावर दी हुई है। तो क्या हमें 5 की पावर 2 तक लिखना होगा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा। इसे भी बच्चा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 लिख दो। आगे बढ़ेंगे मेरे साथी, देखेंगे किसी की पावर 0 तो 1 होता है, किसी की पावर 0 तो 1 होगा, यहां 5 होगा, यहां 25 हो जाएगा। और उधर देखेंगे मेरे दोस्त 7 की पावर 1 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा समझिए, 25 और 5 30 और 1 31 हो जाएगा, और 31 की 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। सवाल का जवाब तो 248 आना चाहिए, 217 कैसे आ रहा है? आंसर तो 248 आना चाहिए मेरे दोस्त। 25 और 5 30, 30 सत्ते 210, 248 आना चाहिए। बच्चे क्वेश्चन में यहां गड़बड़ी है, क्वेश्चन में यहां गड़बड़ी है, मतलब ऑप्शन में यहां जो है वो 248 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। एक वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो हर बार आप लोगों से पूछा जाता है। वैसे सच बताऊं तो 217 वाले किस हिसाब से 217 बता रहे थे, एक बार बताएंगे? एक बार लिखेंगे, वो कमेंट में ही लिखेंगे कि जी हमने 217 जो बताया था वो इस वजह से बताया। सर जी ओड पूछा है, बेटा मैंने ओड ही बताया है, ओड ही बताया है। मैंने इवन वाले को बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने इवन वाले को बिल्कुल छोड़ दिया। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, और यहां 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 होगा। तो इसके टोटल 248 मतलब योग जो है वो 248 आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा क्या है, हाँ क्वेश्चन ने यह कहा है कि 132, 204 और 228, 132 दिया है, 204 दिया है और 228 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे कहा है वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 3 भूखंडों को बराबर क्षेत्रफल की सब्जियों की क्यारियों में विभाजित किया गया है। यदि एक बिस्तर की चौड़ाई 3 मीटर है तो किसी भी बिस्तर की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर वो आप लोगों से लंबाई मैक्सिमम चाहता है, लंबाई जो है वो मैक्सिमम अधिक से अधिक चाहता है, और चौड़ाई उसने फिक्स कर दी है कि वो 3 मीटर है, और इसको ज्यादा से ज्यादा चाहता है, तो एरिया भी आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मेरे दोस्त क्षेत्रफल भी आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और अगर मैं पूछूं ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल क्या हो सकता है किसी भी क्यारी का, तो आप लोग कहोगे जी इसका मैं से निकाल दो, वही ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं मैं से कैसे निकालते हैं, तो बच्चे दो पदों का जो सबसे कम अंतर है, या तो वही में से होगा या उसका कोई गुणनखंड में से हो जाएगा। वो में से तब होगा जब वो सारी संख्या को काट देगा। तो जब आपने देखा कि क्या 24 से ये कट जाएगी, तो आपने कहा जी 24 से तो ये भी नहीं कटेगी। तो 24 का कोई दूसरा फैक्टर देख लीजिए, 24 का दूसरा फैक्टर होता है 12। तो 12 से आपने देखा 12 एकम 12, ये भी कट जाएगा, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 से बच्चा ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, मैक्सिमम क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा उस क्यारी का। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 4 हो जाएगी। तो उस क्यारी की ज्यादा से ज्यादा लंबाई कितनी हो सकती है? तो आप कहेंगे उस क्यारी की ज्यादा से ज्यादा लंबाई जो है वो 4 हो सकती है। ठीक है, चलिए 19 गलत है, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 31 गुणा 7 किया है, 7 में 1 नहीं ऐड किया, पर क्यों नहीं किया ऐड? अच्छा एक बात बताओ, आपने 31 गुणा 7 जो है वो क्यों किया है? आपने कहा कि विषम आना चाहिए। मेरे दोस्त आपने 3 विषम संख्या लिखी, 3, 5 और यहां पे लिख दी 9, 3 विषम संख्या लिख दी। क्या इनका योग जो है वो सम संख्या नहीं आया है? तो विषम संख्याओं को जोड़ के क्या सम संख्या नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सवाल का जवाब 248 बिल्कुल ठीक है। अगर आप इधर 31 ले रहे हैं तो फिर इधर 7 क्यों लिया है? इधर भी तो 8 लेना पड़ेगा, शुरुआत 0 से करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो या नहीं? तो आप कहेंगे समझ में तो जी पूरी आ रही है, बस थोड़ा सा मन किया आपसे बात करने का, इसलिए हमने कमेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दो, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? भाई पूरा टाइम निकल गया मेरे दोस्त, जीडी की क्लास नहीं हुई मेरे दोस्त, आज जीडी की क्लास नहीं हुई है। ये इस प्रैक्टिस सेट को कर लो, ये आपके जैसा ही प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए 3 संख्याएं जो एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, या जिनका मैसेज जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, पहली 2 का गुणनफल, बच्चे पहली 2 का गुणनफल जो दिया हुआ है वो 551 दिया हुआ है। ठीक है, और अंतिम 2 का गुणनफल जो दिया हुआ है, बी और सी का गुणनफल जो दिया गया है वो 1073 आप लोगों को दिया हुआ है।
तो तीनों संख्याओं का योग आप लोगों से दोस्त पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जगह जगह एग्जाम हुए बच्चा, बहुत जगह प्रैक्टिस सेट में मैं इस क्वेश्चन को ले आया हूं, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया होता है। आप लोग जब इसे काटोगे ना, तो आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया। एक्चुअल में उसने कहा था कि तीन अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं, तो पहली दो का गुणनफल उसने 551 दिया था, अगली दो का गुणनफल उसने 1073 दिया था। ठीक है, मैं यहां से इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करने का रीजन बी से बी कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये पता है मेरे दोस्त, ये 29 से कट रहा होगा, तो 29 से एक बार काटिए, 29 से कम 29 हो जाएगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 29 हो गया, 25 26 बचेगा, 61 हो जाएगा, तो 29 निम्मा 261 हो जाएंगे। 29 से इसे काटोगे, 29 तिया 87 हो जाएंगे। कितना बचेगा, 20 बचेगा, तो 29 अट्ठे कितना, 29 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 203 हो जाएगा। 29 सत्ते कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। ठीक है, 29 से वैल्यू कट रही होंगी, 29 से पहले ये किसी से नहीं कटेंगी, और बस यही चीज इसकी इसे इंपोर्टेंट बना देती है, यही चीज इसको कैलकुलेटिव बना देती है। ठीक है, यहां से देखेंगे बच्चा, बी से बी कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 19 आ चुकी है, और सी की वैल्यू जो है वो 37 आ चुकी है। बच्चे अगर ए की वैल्यू 19 आएगी, 19 यहां पुट करोगे, देखो उसने कहा है शुरू की दो संख्याओं का गुणनफल, तो 19 और बी का गुणनफल कितना दिया है, 551 दिया है, तो 19 से काटिए, 19 दूनी 38 होगा, 19 निम्मा 171 होगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 निकल के आ जाएगी। तो क्या तीनों वैल्यूज आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। उसने कहा है भाई साहब तीनों संख्याओं का योग बता दो, तो एक बार तीनों को जोड़ लो, 9 और 9 18 और 7 25 को 5 हासिल 2, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगी। तो तीनों संख्याओं का योग कितना निकल के आ जाएगा, 85। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर 19वें क्वेश्चन में 5 की पावर 2 लेकिन 7 की कोई पावर नहीं है। 7 की कोई पावर कैसे नहीं है, 7 की कोई पावर कैसे नहीं है, ये रही 7 की पावर, ये रही मेरे दोस्त 7 की पावर। 219 किसी भी हाल में नहीं होगा, नहीं होगा मेरे दोस्त 219 जो होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है कि रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बिना रुके जो चाल दी हुई है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, और रुक रुक कर जो चाल दी गई है बच्चे, रुकने वाले स्थानों सहित उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा है प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आप लोग इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिए, बिना रुके चाल क्या रही होगी, बिना रुके चाल क्या रही होगी, माइनस रुक रुक कर चाल क्या रही होगी, अपॉन बिना रुके चाल क्या रही होगी। ये वो समय होता है प्रति घंटे रुकने का समय होता है, ये प्रति घंटे बच्चा रुकने का समय होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बिना रुके चाल क्या है, तो 120 आप लोगों को दी हुई है, और रुक रुक कर चाल क्या दी हुई है, 50 दी हुई है, और बिना रुके चाल है 120 आप लोगों को दी हुई है। तो ये आ जाएगा 70/120 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगी, मिनट में बनाओगे तो 60 से गुणा करोगे, यानी कि 35 मिनट जो है वो एक घंटे में रुकती है। 35 मिनट जो है वो प्रति घंटे रुक के चलती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, नाम भी ऐसे ही रखा हुआ है मजनू चौहान, और काम भी ऐसे ही, लव यू अनलिमिटेड सर, लव यू लिमिटेड भाई, लव यू लिमिटेड, मजनू चौहान,
लव यू लिमिटेड। बताओ आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है दो प्रवेशिका पाइप ए और बी मिलकर 24 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। 24 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, और जब टैंक में एक रिसाव हो जाता है, मतलब कि ये पाइप तो है ही है, एक रिसाव और हो जाता है जो पानी निकालने का काम करता है, तो 6 मिनट अधिक लगते हैं। तो अब जो है टैंक 30 मिनट में भरा जाता है। तो 24 और 30 से कटने वाली संख्या 120 होगी। इस ये 1 मिनट में 5 लीटर भरता था, लेकिन यहां जो है वो टैंक में 1 मिनट में 4 लीटर गया है। इसने अपना 5 लीटर भरा होगा, लेकिन टैंक में 4 लीटर पहुंचा है, तो इन महोदय ने 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल दिया होगा। तभी तो 5 में से 1 गया, 4 टैंक के अंदर पहुंचा है, यानी भैया ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है। 1 मिनट में 1 लीटर, तो भैया 120 लीटर कितनी मिनट में, 120 मिनट में। और 120 मिनट का मतलब ही 2 घंटे होते हैं। क्या होता है, 120 मिनट का मतलब ही बच्चे 2 घंटे होता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। 25वां क्वेश्चन आपकी सेवा घर होगी। ठीक है, 25वें क्वेश्चन की सेवा जो है वो आपको घर करनी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब क्या होगा। सर जी तोंद दिख रहा है तो दिखेगा नहीं, है तो दिख रहा है तो दिखेगा ही भाई। मैंने कब मना किया कि तोंद नहीं है। अच्छा, मिलकर बोला है टैंक को अकेले रिसाव से खाली करने के लिए। बच्चा ये अकेला नहीं लिखा है, दोनों मिलाकर ही तो लिखे हैं। फटाफट बताइए 24वें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए 8 अंकों वाली एक संख्या लिखिए। आपने लिखा 888, और ये x53y4, ये किससे डिवाइड होता है, 72 से। और 72 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 9 और 8 से कटना होगा। तो भैया काटिए 9 और 8 से। तो y का अधिकतम, बच्चे ये y का अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान ज्ञात करें। तो अगर y हमें बड़े से बड़ा लेना है, तो 8 से कटने का नियम है कि बाद के 3 अंक कटने होंगे। y बड़े से बड़ा 9 हो सकता है, तो 8 चौक 32, 7 बचेंगे, 74 डिवाइड नहीं होगा। यहां 8 ले लीजिए, 8 चौक 32, 6 बचेगा, 64 डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो 6 हो चुकी है। y की वैल्यू जो है वो मेरे दोस्त 8 हो चुकी है। ठीक है, अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो आप कहेंगे 8 और 8 16, 8 तिया 24 और 5 29 और 3 32, 32 और 8 40 और 4 44। 44 में क्या जोड़ दूं, 44 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे x की जगह 1 लिख दो। तो बस हो गया क्वेश्चन। x की जगह 1 तो 7 एकम 7 होगा, y की जगह 8 दूनी 16 होगा, 16 और 7 23 हो जाएगा। ये रहा बच्चे घर के लिए कैप्सूल आप लोगों के लिए। चुनाव का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जवाब आप लोगों का कमेंट बॉक्स में चाहिए। मन करे आप लोगों का लगे कि जवाब देना है तो जवाब दीजिएगा। मन करे कि क्लास में कुछ अच्छा हुआ है तो आप क्लास को लाइक करिएगा। अगर मन नहीं करता है तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त क्लास को लाइक करने की। एक बार मैं 23वां देख लूं, एक बच्चा गलत बता रहा है। दो प्रवेशिका पाइप ए और बी मिलकर 24 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, और जब टैंक में एक रिसाव हो जाता है तो 6 मिनट अधिक लगते हैं। तो टैंक को अकेले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। ये लो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दो प्रवेशिका पाइप है यहां लगी हुई है, अब एक रिसाव और हो जाता है तो इसका मतलब यहां से पानी निकल रहा है। तो इन दोनों ने 5 लीटर भरा होगा, लेकिन टंकी में 4 पहुंचा है, तो निकलने वाले ने 1 लीटर निकाला होगा। और अगर 1 मिनट में 1 लीटर तो 120 लीटर 120 मिनट में निकाल देगा, है ना। ठीक है,
आप अगर मन करता है तो क्लास को लाइक करना, मन नहीं करता है तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। आपका सिलेक्शन मेरा मेन उद्देश्य है और आपका भी मेन उद्देश्य है, तो हम लोग दोनों का ही मेन उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। ठीक है दोस्त, दोनों उस पर ही काम करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं परसों। कल रविवार है, एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से खाइए, बढ़िया से सोइए और पूरा आनंद लीजिए। सोमवार से दुगनी उत्साह, दुगनी ताकत के साथ बच्चे जुड़ जाइए अपनी पढ़ाई में। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय।